चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए कैसे किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन अगर बाइनोमियल में आपके सामने आ जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में एक खास बात होती है, आपको दो, ये देखिए ये टर्म है, लेकिन इसके हर टर्म में मल्टीप्लाई दो आपका सी वाले जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं हर टर्म में। देखिए इसमें भी फिर इसमें भी हर टर्म में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आपको एक चीज चेक करनी है, देखो ये जो सी के ऊपर लिखा है 12, एक के ऊपर 12 ही रहेगा और एक के ऊपर 6 लिखा तो 6 ही रहेगा। मतलब ये है इन दोनों का समेशन हमेशा फिक्स रहेगा। 18 जब इसके ऊपर 12 हमेशा रहेगा उसमें सी रहेगा तो समेशन हमेशा फिक्स रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 हो जाए और इसमें 18, तो ऐसे केस के लिए नहीं वैलिड है। हमने ये नहीं कहा कि समेशन आपका 18 आए, समेशन 18 आए तो एक के ऊपर 12 रहे तो दूसरे के ऊपर 6 ही रहे, यानी ये चीज हमेशा 18 रहेगी 18 रहेगी 18 रहेगी। लेकिन जो सी के ऊपर 12 चल रहा हो 12 ही चलता रहेगा, जिसके ऊपर सी के नीचे ऊपर 6 चल रहा हो 6 ही चलता रहेगा। और खास बात है इन दोनों का समेशन कांस्टेंट रहेगा, इन दोनों का समेशन चेंज नहीं होगा 5, 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 इन दोनों का समेशन चेंज नहीं होगा 5। तो क्या अगर मैं यहां से यहां तक की वैल्यू क्या, मतलब कैसे याद रखना कहां तक जाना चाहिए, तो इसका फंडा यह है शुरुआत 0 से होनी चाहिए। शुरुआत कहां से हो? 0 से हो, ध्यान रखना। ये आपका जैसे मैंने लिखा है 11C0, एक टर्म के आगे 0 लिखा हो, दूसरा कुछ भी हो, मान लो 6C मान लीजिए 4 लिखा हो, ये आपका 4 लिखा है तो जानते हो इनका समेशन 4 है। तो अब ये आपका इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा। ये डिक्रीज होते होते ये 0 पे रुकना चाहिए और ये 4 पे जाना चाहिए। यहां पर अगर 5 लिखा है तो ये इंक्रीज होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं। देखो बेटा मेरा कहने का मतलब है कि आपको इसके थ्योरी जरा समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है MC, ये आपको नोट कर लेना है MC0, ये हमने लिखा है MC0। इनका समीशन या तो कांस्टेंट रहे, समीशन एक 0 शुरुआत और दूसरा जो भी है, अब एक आपका इंक्रीज होगा, ये आपका इसके बराबर जाएगा और ये वाला इसके बराबर जाएगा, यानी डिक्रीज होते होते ये 0 पे रुकेगा और ये इंक्रीज होते होते 5 पे रुकेगा। ऐसे सवालों में इनका समीशन हम तुरंत बता सकते हैं क्या होगा। देखो ये MC0 लिखा है, अब मान लो पता नहीं इधर क्या लिखा R। सर इनका समीशन आप कह रहे कांस्टेंट हो या डिफरेंस, बेटा इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 12C0 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 6C1। यहां पर ये 12C1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 6C4, 6C2। तो यहां पर कहां समीशन कांस्टेंट है, लेकिन अगर डिफरेंस देखोगे तो वो कांस्टेंट है, या तो समीशन कांस्टेंट रहे या डिफरेंस कांस्टेंट रहे। पहले इसको समझिएगा, मतलब अच्छे से समझो, इसे डिटेल में नहीं बताएंगे, मतलब डिटेल का मतलब ये तो समझाएंगे डिटेल में, लेकिन ये कैसे बना ये आपको नहीं तरीका बताएं। बस आप याद रखें कभी सवाल फेल नहीं होगा। ये जो टर्म लिखा हुआ है, अब कितने टर्म तक इसको ले जाएं? अब इसको ले जाना है, ये कितना है इनका समेशन R, कितना समेशन है, तो ये आप जाएगा 0 से लेकर R तक जाएगा और ये R से जाएगा 0 तक, यानी ये डिक्रीज होगा ये इंक्रीज होगा। आगे बढ़ाओ कितना होगा, इसे 1 इंक्रीज करो MC1 और इसे 1 डिक्रीज करो NCR-1। देखो समेशन I भी R है, I भी समेशन देखो R है। इसी तरह से क्या होगा M, और ये कितना होगा बेटा MC2 और ये कितना होगा NCR-2। डॉट 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 कब तक चला जाएगा, ऐसा नहीं कि ये M तक नहीं जाना है, जितना ये लिखा है R, ये शुरुआत वाला टर्म ही डिसाइड करेगा कहां तक जाएगा, 0 से लेकर कहां तक R तक जाएगा। और वो कहां पे जाएगा, वो कहां पे खत्म होगा, बोलो 0 पर। तो इसकी जो वैल्यू डायरेक्ट होती है, इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है इक्वल टू लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू क्या होगी, इन दोनों का समीशन कर दिया करो M+N और इन दोनों का समीशन नीचे कर दिया करो CR, ये इसकी वैल्यू होगी डायरेक्ट। एक बहुत ही गजब का फंडा है, देख सकते हो। अगर मैंने कहा 5C0 और यहाँ पर लिखा 4C3 तो क्या होगा बताओ, क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, 5C कितना लिखोगे 1 और 4C2, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है। इन
हर केस में दोनों का समीशन कांस्टेंट 3 रहेगा। ठीक है, अब ये नहीं इसको अपसेंड कर दो 0, तो इंक्रीज करना है 1 2 इस तरीके से, तो ये कितना होगा 5c, इसको क्या लिखेंगे 5c2 और 4c, और ये कितना होगा 1, एक डिक्रीज हो रहा है, और ये कितना होगा 5c3 और 4c0, देखो रुक गया। तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होगी आप देखिएगा, इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होगी, इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का समीशन, हर केस में कोई भी टर्म लोगे इन दोनों का समीशन 9 और कोई भी टर्म लोगे इन दोनों का समीशन 3। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1 से लेकर 3 तक मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर 3 टर्म होंगे 9 × 8 × 7, तो यहाँ से 3 से कट होगा, 3 3 9, 2 चौको 8 और 4 3 12, 12 7 84, 84 हमारा आंसर आ गया, 84 हमारा आंसर आ गया। अगर हम डिटेल में सॉल्व करेंगे तो हम ये पाएंगे हमारा आंसर 84 ही आएगा। देखो कैसे, ये आपका 1 होता है, 4c3 4 होता है, कैसे 4c3 आपका किसके बराबर होगा, 4c 4 में 3 गया 1, और nc1 आपका n होता है बेटा। ठीक है, तो ये 5c1 5 होगा, और ये 4c2 6 होता है, 5c2 आपका 10 होता है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, 4c1 4 होता है, 5c3 10 होता है, और ये आपका 1 होता है। तो ये होगा 4 + 5 × 30 + 10 × 40 और प्लस का 10, तो 70 और 10 80 और 4 84, देखो उतना ही आ रहा है। तो क्यों इतनी मेहनत करो, एक एक करके सॉल्व करो, फंडा याद रखो यार, फंडा याद रखो बेटा। मैंने क्या कहा, मेरी बात को समझिए। ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब क्या हो, इन दोनों का या तो समीशन कांस्टेंट रहे या डिफरेंस कांस्टेंट रहे। यहां पर समीशन आर है, चेक कर लेना, समीशन आर है, समीशन आर है, तो ये वैल्यू हो गई m + n और ये CR। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इजी है। समीशन कांस्टेंट बना लीजिए, समीशन कांस्टेंट बना लीजिए, समीशन कांस्टेंट बना लीजिए। अगर डिफरेंस सेम है तो तुम समीशन कांस्टेंट बना सकते हो, इस तरीके से आपको मालूम है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा, ये आपका आंसर हो गया। अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन पर ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखोगे तो क्या है बेटा, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 12c0 6c5, यहां पर है 12c1, देखो 0 है और एक 5 है। अब एक इंक्रीज होता रहेगा लगातार, अपसेंट नहीं होना चाहिए कोई, 1 2 3 ये चलता जाएगा 5 तक, और ये 5 से घटते घटते भाई ये 5 तक पहुंचेगा तो वो अपने आप 0 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगी, ये लास्ट वाला लिखा है 12c4 6c1 और ये है 12c5, एक बढ़ा, और ये 6c1 एक घटेगा, जैसे 2 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद यहाँ पे 0 लिखा हुआ है 6c0। तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो आंसर क्या होगा, इन दोनों का समीशन कितना होगा 18 और c इन दोनों का समीशन यानी 5, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, वही आपका आंसर आ जाए। कितना होगा, 1 से लेकर नीचे जाएंगे 5 तक मल्टीप्लाई, 4 × 5, और दूसरा क्या होगा बेटा, ऊपर 5 टर्म होंगे, 18 × 17 × 16 × 15 × 14। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करेंगे 5 से कट होगा, 5 से 15, 3 से 3 कट होगा, 4 × 16, 2 दूनी 4, और यहाँ से कह सकते हो 18 × 2 36 और × 17 चकू 68, 17 एकम 17 और 6 23, और यहाँ पर 238 का गुणा करेंगे 36 के साथ, ये कितना होगा बेटा 6 8 48, 6 3 18 और 4 22, 6 दूनी 12 और 2 14, 3 8 24, 3 3 9 2 11, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 8, 4 और 2 6 और 5 और 8, 85 68, 85 68 ऑप्शन आपका ए पार्ट। बहुत ही कमाल की बात है, कमाल की नॉलेज है। मतलब ऐसे सवाल आपको परेशान करेंगे, लेकिन परेशान ना होना, इन सवालों का तरीका मैंने आपको ढंग बता दिया है। और जो सबसे ज़्यादा फेमस है एयरफोर्स के लिए, एनडीए के लिए, वो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर, बहुत पूछा जाता है बेटा, NC2 का होल स्क्वायर और NC3 का होल स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ये कब तक, जब तक बराबर ना हो जाए NCN का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, आइए इसको समझ लेते हैं, बहुत आसान है, इसको समझ लेते हैं कैसे होगा, ज़रा सीख लेते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इक्वल टू यहाँ पर जो लिखा है, इसकी वैल्यू जो है, इसको आप
डबल कर देना 2n और cn, ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। हम चाहें तो इसी वाले जो जस्ट इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट है उससे इसको एक्सप्लेन कर देंगे। कैसे एक्सप्लेनेशन देखो कैसे बेटा, बहुत इजी है। कैसे होगा ज़रा सीखेंगे। nc0 का होल स्क्वायर प्लस nc1 का होल स्क्वायर प्लस nc2 का होल स्क्वायर प्लस nc3 का होल स्क्वायर डॉट 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 प्लस ncn का होल स्क्वायर। यहाँ पर बात करेंगे तो इसको लिखेंगे nc0 इंटू nc0 प्लस nc1 इंटू nc1 प्लस nc2 इंटू nc2 प्लस nc3 इंटू nc3 डॉट 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 ncn इंटू ncn। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें आपको ये बात बताई थी, या तो डिफरेंस सेम रहे, यहाँ पर सम कांस्टेंट नहीं है, देखो 0 2 4, लेकिन डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस सेम है तब भी वो फंडा लग जाएगा। आप चाहो तो उसके हिसाब से बना दो। nc0 को क्या लिख सकते हो, ncn लिख सकते हो ना। nc1 को क्या लिख सकते हो, ncn-1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। nc2 को क्या लिख सकते हो, ncn-2। अगर डिफरेंस सेम है आप सम कांस्टेंट वाला फंडा बना सकते हो। इसमें एक में उल्टा कर दो, अरे मतलब एक में उल्टा का मतलब ये कर दो, ये अप्लाई कर दो, अपने आप सम कांस्टेंट। बेटा डिफरेंस सेम रहे या तो सम कांस्टेंट रहे, लेकिन बनाना आपको सम कांस्टेंट वाला ही है। देखो अब देखो, आप सम करो, अब कांस्टेंट रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं nc3 और ncn-3, लास्ट क्या होगा ncn और ये होगा ncn-n। आप ऐड करोगे आपका समीशन हर केस में n बन रहा है, हर केस में n बन रहा है, हर केस में n बन रहा है, और हर केस में समीशन 2n बन रहा है, 2n बन रहा है, 2n बन रहा है। तो इसका आंसर होगा 2n और cn। नीचे वालों का समीशन, ऊपर वालों का समीशन। डिफरेंस सेम होता है तो डिफरेंस नहीं लिखना है, आप उसे समीशन में बना दो। कैसे, nc0 को ncn-0 लिख। देखो एक 0 है और एक n लिखा है, ये इंक्रीज होते होते कहाँ तक जाएगा, n पे खत्म होगा, और ये डिक्रीज होते होते कहाँ पे खत्म होगा, 0 पे होगा। देखो ncn-n ये 0, ये देखिए, तो इसकी वैल्यू हो गई, देखो वही चीज़। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बहुत ही कमाल का तरीका है। 6c0 का होल स्क्वायर, 6c1 का होल स्क्वायर प्लस 6c2 का होल स्क्वायर और डॉट 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 क्या लिखेंगे, 6c6 का होल स्क्वायर। बताइए क्या लिखोगे इसको क्या लिखा जाएगा, इसका डबल किया जाएगा 12 और इसका आधा। तुम एक काम करो, इसका डबल करो और फिर उसका आधा नीचे लिख दो। देखो इसका डबल किया 2n हो गया, और फिर उसका आधा कर दो, यानी 2 का भाग दे दो, जो आएगा उसे नीचे लिख दो, बस ये आंसर होगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, कैलकुलेट कर लेना, आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की हमारी नॉलेज है। चलिए आइए एक क्वेश्चन देना चाहते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। इसको नोट करेंगे, nc0 का होल स्क्वायर प्लस nc1 का होल स्क्वायर प्लस nc2 का होल स्क्वायर। ये केवल ऐसी नॉलेज है, तुम्हें क्या लगता है इसमें कुछ फंडा लगता है, केवल ये याद है तो हो जाएगा सवाल। इसमें कोई टेक्निक नहीं, बस ये देखने में खतरनाक सवाल लगता है। देखने में ऐसा लग रहा है यार ये सवाल, ये तो सर इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालें, बहुत टाइम बर्बाद हो। अरे भैया अगर ये 6 होगा, मान लो 25 होगा, तब तुम एक एक कहाँ से सॉल्व करोगे। 25 करके लिख दें हम, 25c0 यहाँ पे अगर हम लिख दें 25c0, 25c1, 25c2 और डॉट डॉट 25c25, तो क्या सॉल्व करोगे क्या एक एक वैल्यू। तो यहाँ पर आपको केवल नॉलेज काम आएगी। अगर ये नॉलेज है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन देते हैं और जरा इसको सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन दिया जा रहा है, लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है 20c0 का होल स्क्वायर प्लस 20c1 का होल स्क्वायर प्लस 20c2 का होल स्क्वायर डॉट डॉट प्लस कितना होगा 20c20 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू बतानी है किसके इक्वल होगी। पहला ऑप्शन है 40c20, दूसरा ऑप्शन है 10c10 और तीसरा ऑप्शन है 20c10 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो अब हम आपको बताते हैं कौन सा सही होगा, ज़रा देखिए, बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस नॉलेज है। स्क्वायर चल रहा है तो क्या होगा, इसका डबल करो कितना होगा 40,
जीरो से चेक करो, जीरो से डिवाइड लगातार चल रहा है, कहां तक जाना है, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। तो बताओ क्या होगा, इसका डबल करो 20 का 40 हो गया, इसका आधा लिखो 20। कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है, ए पार्ट यहां पर आंसर होगा, ए पार्ट यहां पर आंसर होगा। हो गया बेटा, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ये थोड़ा जानकारी देनी पड़ेगी क्योंकि भाई कोफिशिएंट निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, ये सारी जानकारी हमने दे दी है, बस हमें ये और जानकारी देनी, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लिखिएगा, आज ये चैप्टर पूरी कंप्लीट, लास्ट लेक्चर है। लिखेंगे यहां पर एक चीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के पर्पज से इंपॉर्टेंट, नेवी के एग्जाम, कोस्ट गार्ड, सब में इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज जो मैं लिखने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 NCN, और ये होता है 2 की पावर n। बहुत ही कमाल की नॉलेज है, बहुत यार पूछा जा रहा है बेटा, केवल कई बार ये सवाल आ गया एयरफोर्स में किसके इक्वल है बताओ, केवल याद है, टिक लगा देना 2 की पावर n, सॉल्व ही नहीं करना, केवल नॉलेज आपको होनी चाहिए बेटा। और इस नॉलेज के दम पर हम बहुत सारे गजब गजब के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, पहले ध्यान रखना NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCN। अच्छा एक चीज जरा ध्यान देना, इसमें क्या है, सी के ऊपर लिखा हुआ जितने भी नंबर हैं वो क्या है, सब सेम है। आप देख सकते हो सी के ऊपर लिखे हुए सारे नंबर सेम है, और शुरुआत कहां से होगी, 0 से, और लगातार चलते चले जाना है। ध्यान रखना 0 से शुरुआत होनी चाहिए, सी के नीचे जो लिखा हुआ है 0 उससे शुरुआत हो, और कहां तक जाए, जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं। देखो इक्वल हो गए, जैसे 7C0 है तो कहां तक जाना चाहिए, 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C6 प्लस 7C7, ये कांस्टेंट रहेगा, इसको नहीं इंक्रीज कर सकते हो। ये वो बार बार 7C3 7C4 7C के नीचे वाला बढ़ाते जाओ, लेकिन कहां तक बढ़ाते चले जाना है, जब तक इक्वल ना हो जाए। अगर 15C0 है तो कहां तक चलते चले जाओ, 15C1 डॉट 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 15C15 तक। तो ये वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी, 2 की पावर में जो लिखा है उसी के इक्वल हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लेन सर इसको करिए, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी देंगे कैसे आया। देखो इधर मैंने कहा 7C0 प्लस का 7C1 प्लस का 7C2 प्लस 7C3 और प्लस का डॉट 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 कहां तक, जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं। और ये वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर में जो ये लिखा है यही होगा, 2 की घात 7, इसको हम क्या कह सकते हैं 128। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी के नीचे जो 0 लिखा है शुरुआत वहां से होगी, पॉइंट टू बी नोटेड, सी के नीचे 0 से शुरुआत होनी चाहिए, लगातार चलते चले जाना चाहिए, कोई भी टर्म अब्सेंट नहीं होना चाहिए, और ये वैल्यू हमेशा 2 की पावर में जो ये लिखा है उसी के बराबर होगी। ये बात आप नोट कर लीजिए, 2 की पावर में जो सी के ऊपर लिखा है उसी को लिख देना, उसी के इक्वल होगी, 2 की पावर n के इक्वल हो। किसके इक्वल होगी, 2 की पावर n के इक्वल होगी, ठीक। इसी तरह से एक और लिखेंगे 20C0 और यहां पर क्या लिखोगे 20C1 और यहां पर 20C2 और डॉट 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 कहां तक जाना चाहिए बेटा 20C20 तक। तो ये वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा बताइए, 2 की पावर 20 के इक्वल होगी। 2 की पावर में किसको लिखेंगे, जो ये लिखा हुआ सी के ऊपर, इसी के इक्वल होगी। लेकिन ध्यान रहे सी के नीचे 0 से शुरुआत हो और कहां तक जाना चाहिए, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाएं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 18C0 18C1 और 18C2 और ये सी के नीचे 0 से चालू हो रहा है, जब तक दोनों बराबर ना हो तब तक जाना चाहिए। तो ये डायरेक्ट वैल्यू 2 की पावर जितना सी के ऊपर लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते चले जाने। तुम्हें क्या होगा, ये सवाल दिया होगा, ऑप्शन ऐसी 2 की पावर में लिखा होगा, जब बड़ी पावर होती वही आंसर पावर में, टिक लगा देना, आंसर आ जाए। चलिए अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये चीज बनी कैसे है, आइए समझते इस बात को। इस बात को समझना जरूरी है। देखो कैसे हुआ, देखिए इधर बेटा, देखिएगा यहां पर हम इसको समझा रहे हैं कैसे बनेगा, जरा देखिएगा बेटा।
ध्यान देना, एक्सप्लेनेशन दे रहे, देखो कैसे हुआ बेटा। वन प्लस एक्स की होल पावर n क्या होगा बेटा? C0 NC0, NC0 होता है, 1 होता है, वो NC0 ही लिखते हैं उसको, वो 1 ही तो होता है। और NC1x, NC2x स्क्वायर, NC3x³ जितना, और NC4 x की पावर 4 डॉट 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 डॉट, ये होगा NCn x की पावर n। आपने क्या किया? पुट x इक्वल टू 1, दोनों साइड x इक्वल टू 1 पुट कर दिया। जब दोनों साइड x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना होगा? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 x 1 रखेंगे तो यार गायब हो गया 1 का स्क्वायर, कोई फायदा नहीं, प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट NC4 डॉट 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 कितना होगा? NCn। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना होगा? 1 में 1 जोड़ोगे कितना होगा? 2 की पावर n, NC0 प्लस का NC1 प्लस का NC2 प्लस का NC3 प्लस NC4 डॉट 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 NCn। तो इसका मतलब ये हुआ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC2 और प्लस NC3, इसकी वैल्यू का समीशन किसके इक्वल होगा? NCn किसके इक्वल होगा बेटा? 2 की पावर में जो लिखा है ये होगा n के इक्वल। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, एक्सप्लेन हो गया। बार बार यही बात कह रहे हैं, शुरुआत c के नीचे 0 से होनी चाहिए, अंत कहाँ पे होना चाहिए? n ना बोलो, जितना c के ऊपर लिखा है वहां तक होना चाहिए। c के ऊपर अगर 40 लिखा है तो c के नीचे 40 तक होना चाहिए। 0 से 1 2 3 4 पर लगातार सारे टर्म ऐड होने चाहिए, कोई बीच में अब्सेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इस पर क्वेश्चन पर बात करेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, इसका आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा है, जल्दी से बताओ बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है 25C1 25C2 25C3 डॉट 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 और ये 25C25। जरा बताइएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? इसके इक्वल होगी पहला ऑप्शन 2 की पावर 25 के इक्वल, दूसरा ऑप्शन 2 की पावर 25 माइनस 1, तीसरा ऑप्शन 2 की पावर 25 प्लस 1, चौथा ऑप्शन 2 की पावर 24। देखते हैं कैसे हो। देखो इधर बेटा कैसे हो, बहुत आराम से समझो। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का वैल्यू बतानी है, क्या होगी जरा देखो। ये सॉल्यूशन में क्या कह रहा है? 25C1 प्लस 25C2 प्लस 25C3 प्लस 25C4 प्लस डॉट 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 डॉट, और ये कितना है बेटा? 25C25। ये वैल्यू बता रहा ना, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी जरा देखेंगे। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसको लिखेंगे 25C1 प्लस 25C2, ये सॉरी ये 25C1, इसे 2 की पावर 25 तो लिख नहीं सकते क्योंकि कहां से शुरुआत होनी चाहिए? 0 से होनी चाहिए। तो एक काम करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी ना, इतने की वैल्यू निकालनी है। इतने की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप एक काम कर सकते हैं, 25C0 आपने जोड़ दिया, 25C0 आपने ऐड कर दिया, देख सकते हो 25C3 25C4 25C0 आपने ऐड कर दिया और 25C0 आपने उतना ही माइनस कर दिया। उसको शुरुआत में लिख दिया, उसको लास्ट में, बात तो वही। ये पूरा क्या होगा? अब पूरा चल रहा है लगातार, ये एक 0 अब्सेंट था तो स्टार्टिंग वाला अब्सेंट एक ही टर्म तो नहीं है, तो ऐसा थोड़ा हम नहीं बता सकते भाई जो टर्म नहीं है उसको ऐड कर दो, उतना ही सबट्रैक्ट कर दो, तो अभी हमारा पूरा कवर हो गया, 0 से स्टार्ट हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, आपका जितना ये लिखा है 0 से शुरुआत हो रही है, 25 तक जा रहा है, तो 2 की पावर में 25 और माइनस का 1। कैसे? आपको बताया सी के नीचे अगर 0 लिखा है, चाहे कुछ भी हो, ऊपर 1 होगा, और सी के नीचे ऊपर वाली वैल्यू अगर इक्वल है तो भी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर होगा कौन सा? बी पार्ट होगा कि नहीं होगा? तो अब आप एक काम किया करो, डायरेक्ट लिख दिया करो 25C0 और माइनस 25C0, इसको डायरेक्ट लिख दिया करो 2 की पावर 25 और माइनस 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं,
दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 25C24। यहाँ पर ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। ये होगा 2 की पावर 25 माइनस का 2। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ पर समझना बेटा, देखो इसी में कर दें, समझ जाओगे ना, इसी में कर दें बेटा, इसी में कर दे रहे। देखो इधर क्या क्या दिक्कत कर रहा है, कौन कौन टर्म दिक्कत कर रहा है। एक तो 25C0 नहीं है, उतना ऐड कर दे, 2 टर्म एक इधर कवर कर ले रहे और एक इधर चीज 25C0, 25C25। तो हमने कितने टर्म फालतू ऐड किए, एक 25C0 जोड़ा है और एक 25C25, 2 कम पड़ रहे थे तो उतने ही अब माइनस कर दीजिए। 25C0 और 25C25 जिन दोनों को जोड़ा है उन्हीं दोनों को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से पूरी वैल्यू कवर हो गई, 0 से लेकर 25 तक चलेगी और ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 25 और माइनस किसी के भी नीचे 0 रहेगा, ऊपर चाहे जो भी हो 1, नीचे ऊपर अगर इक्वल है तो भी वैल्यू 1 और -1 में -1 ऐड करोगे 2 की पावर 25 माइनस का 2, यानी आपका ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। यानी 0 से शुरुआत हो, लगातार चलता रहे, लगातार चलता रहे। फिर से सुन लीजिए, 0 से शुरुआत है, लगातार चलता चला जा रहा है, कहां तक, जितना ऊपर लिखा है वहां तक जब बन जाएगा तो आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू को 2 की पावर में इसको लिख दोगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है मैंने, इसका आंसर बताओ बेटा। 2 की पावर 71C0 इफ क्वेश्चन में कह रहा है 71C1, 71C2, 71C3 और डॉट 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 71C71 इक्वल टू 2 की पावर 2m+1। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, जरा देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, यानी आपको m की वैल्यू बतानी है। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 35, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा, 35 होगा। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर यदि ये मान किसके बराबर है, इसके इक्वल है, तो आपको बताना है m की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू होगी हमारी किसके इक्वल होगी बताओ, 71C0 से शुरुआत हो रही है, लगातार बीच में चलता चला जा रहा है, पूरा कवर हो रहा है और जितना ऊपर लिखा है वहां तक जा रहा है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट 2 की पावर 71 हो जाएगी और ये 2 की पावर 2m+1 है। और आपको मालूम है बेस अगर समान है, आधार समान है, तो घातें बराबर हो जाएंगी। तो 2m+1 इक्वल टू 71 और ये 2m इक्वल टू आपका 71 में 1 माइनस होगा 70, m इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा, 2 3 6 2 5 10, यानी m की वैल्यू 35, यानी ऑप्शन हमारा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो कितना इजी है। ठीक है, चलो आगे देखो। एक चीज और ध्यान देना, क्या आप लोग क्या सोचते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा है, मैंने अगर लिखा है 16C0, 16C1, 16C2, 16C3 और डॉट 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 डॉट, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, बता सकते हो क्या मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है? मीनिंग है इसका सवाल का, कोई मीनिंग है? बोलो, इसने तो दिया ही नहीं कहां तक जा रहा है, दिमाग लगाई। क्या सवाल सही है गलत है बताओ, अभी पूरा कंप्लीट है कि नहीं है? सर कहां तक जा रहा है बताए, नहीं बताए, कंप्लीट है क्वेश्चन। सर हमने सुना है जब डॉट डॉट लिखा होता है तो इन्फानेट तक जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये इन्फानेट तक जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बेटा आपको बता दें ये वैल्यू जाती रहेगी जाती रहेगी, चलती डॉट डॉट मतलब ले जाते रहो, लेकिन इसके ऊपर जाना बंद, इससे बड़ा नहीं हो सकता बेटा। जैसी वो 16C16 तक ही जा पाएगा। सर ऐसा नहीं होता 16C17, नहीं, मीनिंगलेस, ये वैल्यू 0 हो जाती है। जब आपका अगर ये ध्यान रखना, अगर r n से बड़ा है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव फैक्टोरियल बनेगा नीचे और नेगेटिव फैक्टोरियल का वैल्यू इनफाइनाइट होती है। जैसे मैंने कहा 16C17, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है NCR की n फैक्टोरियल डिवाइड में r का फैक्टोरियल इनटू दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। जब वो ज़्यादा होगा 16 फैक्टोरियल और ये 17 फैक्टोरियल, और ये ज़्यादा होगा तो 16 में 17 गया -1 फैक्टोरियल, वो इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट है जिस कारण वो वैल्यू 0 होगी, और मतलब इन्फिनिटी होगी, और इन्फिनिटी किसी के डिवाइड में वैल्यू 0। और वैसे आप खुद दिमाग लगाओ कि यार बेटा सी के ऊपर कोई मार्क्स अगर ला रहा है 100, तो उसका जो मार्क्स होगा
वो 100 से कम ही होगा कि नहीं होगा। इसका कोई मीनिंग नहीं कि 101 नंबर आ गया। भैया जितने मार्क्स का है उन सबको टोटल करोगे तो 100 बनना है। किसी 2 नंबर का सवाल है तो 2 ही मार्क्स तो उसे मिलेगा, सारी भी करेक्ट करेगा तभी 100 मार्क्स बन पाएगा। वैसे आप जानते हो सी के नीचे जो लिखा होता है ये नंबर इतने में से ही तो ले रहे हो, अब उतने जितनी चीजें हैं उतने से कैसे ज्यादा लोगे। 10 पेन है, 10 पेन में हम 2 पेन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, 3 पेन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, 10 के 10 चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन 10 पेन मेरे पास है उनमें मैं 11 पेन कैसे ले लूंगा। इसलिए आपका सी के नीचे लिखा हुआ नंबर कभी इससे ज्यादा नहीं हुई, इसलिए डॉट डॉट लिखा है। इसका मतलब जहां तक ले जा सकते हो, और ये कहां तक ले जा सकते हो, लास्ट 16C16। तो ऐसे सवाल में घबराना नहीं, ये भी बिल्कुल सही सवाल है। इसका आंसर क्या होगा, ये लास्ट खुद लिखो, जहां तक जा सकता, कहां तक जाएगा 16 से 16, और ये कितना होगा 2 की घात 16, ये आंसर। याद रखना NC1 0 NC2 को कभी डॉट डॉट मैंने लिख दिया तो ये परेशान हो। वैसे बात सही है, अगर डॉट डॉट लिख दिया जाए इसका मतलब वो सीरीज चलती जा रही है इनफाइनाइट तक, लेकिन इसमें नहीं हो सकता ऐसा। 16C से 16 ऊपर लिखा हुआ, चाहे तुम 1000 लिख दो सी के नीचे, ऊपर 1000C0 1000C1 वो चलता रहेगा, लेकिन कहां तक जा पाएगा, 1000 से 1000 तक जा पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए भाई ठीक है, अब ये बता दिया मैंने, कभी ऐसा डॉट डॉट लिख घबराना नहीं। तो चलिए जैसे ये लिखा हुआ है, एक चीज और बता दें, देखो सी के नीचे अगर मैं 0 लिखता हूं, जैसे मैंने 0 लिख दिया तो ये समझ लेना ये ऑड वाली बात कर रहे हैं, सॉरी इवन, ये इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट कह सकते हो। सी के नीचे मेरा एक प्रकार से इवन नंबर लिखा है तो याद रखना एक चीज आपको बता दें, सी के नीचे वाले जो अगर इवन नंबर हैं तो इनका जो कोफिशिएंट का समेशन है वो इक्वल होता है, जिनके नीचे ऑड लिखा है उनके समेशन के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, उनके इक्वल होता है, ध्यान रखना। और ये किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n-1, यानी एक्चुअल में वास्तव में सभी जो कोफिशिएंट का जो समेशन होता है उसका आधा होता है एक प्रकार से। ये जब ऊपर जाएगा तभी ये आपका 2 की पावर n-1 बनेगा। इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, इसको भी समझा दे रहे हैं। देखो बेटा आप बात को समझिए, ये मैंने ये बताना चाहता हूं, ये ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट कह सकते, ये इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इवन लिखा है सी के नीचे, तो इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब C0, फिर सी के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, फिर 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे चलना चाहिए, तो उनको इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट कह रहे हैं। वो किसके इक्वल होता है, ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट के इक्वल होता है। सी के नीचे जो ऑड नंबर लिखे उनके इक्वल होता है। ठीक है, और उनका समेशन क्या हो, 2 की पावर n-1। तो दोनों को एक्सप्लेन कर दे रहे, कैसे, पहले हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट और ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल है, इस बात को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फिर हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों कहा कि उनका समेशन 2 की पावर, अच्छा ये बताओ, ये जैसे लिखा है 17C1 17C3, अब बताओ कहां तक जाएगा, 17C5 कहां तक जाएगा, 17C17 तक जाएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 16, 2 की पावर 17 ना लिख देना, क्योंकि अब कुछ कम हो गए ना, 0 वाला जैसे C2। अच्छा ये बताओ, ये लिखा होगा 0 2 4, अब ये कहां तक जाएगा, 17C17। अरे भैया 17C17 कैसे चला जाएगा, दिमाग लगाओ, इवन नंबर लिख रहे हो तो मैक्सिमम जा पाएगा 17C16 तक जाएगा। कितना जाएगा, 17C16 तक जाएगा। आई बात समझ में। तो ये बात आप बच्चों को ध्यान रखना है, और ये कैसे होता है इक्वल, इसको मैं समझा रहा हूं, लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आखिर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे इक्वल है दोनों के दोनों, और बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। आपको सवाल ऐसे देखने को मिल रहा है, 25C0 25C1 25C2, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। ये तो बहुत इजी हो गया, ये बहुत इजी हो गया। कितना आंसर आएगा, 2 की पावर 25। लेकिन अब हमारे लिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगेगा यार ये सवाल गलत छप गया लग रहा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए ये देखो बीच बीच में गायब हो रहा है, देखो एक गायब हो गया, फिर C2 के बाद 3 आना, वो गायब हो गया। आपका हो गया, सर ने तो सिखाया था लगातार चलना चाहिए, तब होगा 2 की पावर। कोई बात नहीं, गायब हो रहा है तो ऐसे गायब हो, या तो ऑड बन रहे हो या इवन बन रहे हो। अगर ऑड बन रहे हो तो 1 से ही बनने चाहिए, इवन बन रहे हो तो 0 से ही बनने चाहिए। ध्यान रखना, फिर भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ऑड बन रहे हो तो ऑड ये नहीं 3 से बन रहे हो, ऑड कहां से शुरुआत होनी चाहिए ये बताइए। ये आपको जो बताया था, ये सी के नीचे 0 से शुरुआत होनी चाहिए। तो जब इवन बन रहा है तो सी के नीचे 0 से शुरुआत हो और इवन नंबर चलता रहे सी के नीचे, और ऑड से शुरुआत हो रही है तो 1 से होनी चाहिए और इवन नंबर ऑड नंबर ही चलता रहे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बता सकता कोई, 2 की पावर कितना हो गया, एक कम कितना 24, ये तो होगा 2 की पावर n-1।
तो देखो पहले मुझे इसको इक्वल प्रूव करने दो कि ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट यानी जिनके सी के नीचे ऑड नंबर लिखे हैं उन बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू जो इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उनके बराबर होती है। इसको एक्सप्लेन करने दीजिए। चलिए देखो कैसे, ये बताइए बेटा 1 + x की होल पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? nc0 + nc1x + nc2x² + nc3x³ + nc4x की पावर 4 डॉट 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 कितना होगा? ncn x की पावर n हो गया। और भी लिख देते चलो, nc5 x की पावर 5 nc6, ठीक है चलो डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा, ऐसे तो ना इन्फाइनाइट तक जाएगा, ncn तक जाएगा। मैंने क्या किया, पुट n = x = -1 रख दिया। 1 रखेंगे तो सारे कोएफिशिएंट का समेशन आएगा। अब -1 को अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। 1 - 1 की होल पावर n, nc0 माइनस रख दीजिए, nc1 -1 रख देंगे, -1 का स्क्वायर 1 यानी nc2 -1 रख दीजिए तो -nc3, इधर -1 रखेंगे nc4, इधर -1 रखेंगे nc5 डॉट 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 डॉट, ये हो गया। अब जिनके आगे माइनस का साइन है उन ये 0 हो गया और इधर लिखेंगे nc0 -nc1 + nc2 -nc3 + nc4 -nc5 और डॉट 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 डॉट, ये हो गया बेटा। अब एक काम करो, जिनके नीचे ऑड नंबर लिखा है उनको इधर ले आओ, nc1 + nc3 + nc5 डॉट 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 डॉट, और जिनके नीचे इवन लिखा है उनको इधर ले आओ, nc0 nc2 और nc4, ये हो गया डॉट 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 इन्फिनिटी। बस तो ठीक है, इन्फिनिट थोड़ा ना जाएगा, इक्वल प्रूफ हुआ। कम से कम मैंने ये तो प्रूफ किया। सर ये भी प्रूफ कीजिए कि 2 की पावर n - 1 के इक्वल, ये भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले हमने ये तो एक्सप्लेन कर दिया, कि हाँ दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। जो सी के नीचे ऑड नंबर लिखे होते हैं लेकिन 1 से शुरुआत हो, बीच में प्लस प्लस लगातार चलता रहे और जहां तक जा सकता है वहां तक जाना चाहिए। ये नहीं कि तुम 17C 7 पे रोक दे रहे हो। 17C 1 से चालू किया, 17C 7 पे रोक दिया, गड़बड़ है। 17C कहां पे रोकना पड़ेगा? 17 पे रोकना पड़ेगा। 17C 0 से शुरुआत कर रहे हो, 17C2 अगला टर्म है, कहां पे रोकोगे भाई? देखो आपने 17C 0 लिखा और 17C2 है तो कहां पे रोकोगे? अब लास्ट 17C 16 पे, जहां तक जा सकता है मैक्सिमम वहां तक ले जाना, तब इनकी वैल्यू होगी 2 की पावर 16 यानी 1 कम होगा। कैसे, ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे कह दिया सर? जब सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐड हो रहे हैं ऑड इवन तो उनका समेशन 2 की पावर n होता है। ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेन कर दे कैसे। रब करें, देखो इधर, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। किसको? देखिए इधर, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा बेटा। सी के नीचे अगर हमारा ऑड लिखा हो और चालू कहां से हो रहा हो? 1 से। फिर से सुन लीजिएगा, सी के नीचे हमारा ऑड लिखा हो और कहां से चालू हो रहा हो? 1 से। सी के नीचे इवन लिखा हो, कहां से चालू हो रहा हो? 0 से। लिखेंगे nc0 + nc2 + nc4 डॉट 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 चलता चला जा रहा है, किसके बराबर? 2 की पावर 1 कम करोगे n - 1। और अगर हमारा ऑड लिखा है nc1 nc3 तब भी ये वैल्यू क्या होगी बेटा? ये भी वैल्यू क्या होगी? ये भी 2 की, ये उतनी ही होगी क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे। हमने क्या किया भाई, हम ये जानते हैं nc0 जो इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट है और ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपस में बराबर होते हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों बराबर होंगे, तो लेट कर लिया x के इक्वल हो गए। या मान लो कुछ और मान लेते हैं, कैपिटल M मान लिया, इसकी जो वैल्यू है वो कैपिटल M के इक्वल है, इसकी वैल्यू भी, इतनी की वैल्यू भी कैपिटल M है, ठीक है, और इतनी वैल्यू भी किसके इक्वल है? कैपिटल M है, तो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं nc0 + nc1 + nc2 + nc3 + nc4 + nc5 और डॉट 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 चलते चले जाओगे, ये वैल्यू पूरा क्या होता है? 2 की पावर n के इक्वल होगी। कहां तक जाएगा बताओ? मैक्सिमम कहां तक जाएगा? इसमें ऑड सब है, लगातार है 0 से, कहां तक जाएगा? ज्यादा ncn तक। कहां तक जाएगा? ncn तक। चलिए, अब जिनके नीचे इवन नंबर है उनको एक साथ लिख दिया, जिनके नीचे इवन नंबर है उनको एक साथ लिख दिया, और जिनके नीचे ऑड नंबर है उनको एक साथ लिख दिया, nc1 + nc3 + nc5 डॉट 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 डॉट, ये हो गया बेटा, और इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर n - 1 प्लस ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी?
सॉरी ये तो अभी निकालना है, इस वैल्यू को कैपिटल M लिख दिया, इस वैल्यू को कितना लिख दिया, कैपिटल M लिख दिया, तो ये 2 की पावर n हो गया। तो 2m इज इक्वल टू 2 की पावर n, और यहां से आप कह सकते हो कैपिटल M इज इक्वल टू 2 की पावर n डिवाइड में 2, तो कैपिटल M इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1, जिस कारण हमारा जो कैपिटल n है, कैपिटल M है, वो 2 की पावर n -1 आ गया। हो गया एक्सप्लेन? ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, आ गई ना बात समझ में? क्लियर हुआ? चलो, इसकी एक क्वेश्चन दे रहे, इसका आंसर बताइए। चलो ये वाली तो आ गई, ये तो इजी है। एक दो क्वेश्चन हमें ऐसी पूछ ले, इसका आंसर बताओ। 13C0, 13C2, 13C4 डॉट 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 13C12, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? 2 की घात 12, आंसर आ गया। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया। अब एक बहुत कमाल का क्वेश्चन दे रहे हैं, मजा आ जाएगी, मजा आ जाएगी, आप हैरत में पड़ जाओगे। ऐसा सवाल सर जी, एक सवाल लग रहा है गलत छप गया है। देखिए इधर कैसे, बहुत कमाल का क्वेश्चन देने जा रहे हैं, देखते हैं कोई बता पाएगा। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन दे रहे हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और फिर हमें इसके लिए कमाल की एक ट्रिक बनाएंगे। बहुत मतलब शानदार क्वेश्चन। देखो बेटा, अभी आपने इन सवालों में देखा होगा, जैसे आपने देखा 25C1 से चालू किया हमने, 25C2 और डॉट 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 क्या होगा 25C25। तो आपको मालूम है एक दिक्कत कर रहा है, 25C0 अवेलेबल नहीं। ठीक है, प्रेजेंट कर दे, 25C0 जोड़ दे, 25C0 घटा दे। एक दिक्कत, मान लो 4 टर्म दिक्कत कर रहे हैं, तो उन चारों को ऐड करोगे तो ये भी तो देखो, उन चारों को घटाओगे भी तो फिर वो 4 फिर संभालने पड़ेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इससे आप मुझे आंसर बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका ऑप्शन नहीं दे रहे हम, बस आप बताइए। ऑप्शन दे दे? चलो, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। मजेदार क्वेश्चन है। 40C3 डॉट 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 40C20। अब जो जवाब दे देगा इसका मतलब उसने पहले से पढ़ा होगा, तभी आप जवाब दे पाओगे। 2 की पावर 40 ये एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर 39, और तीसरा ऑप्शन होगा 2 की पावर 40 प्लस 1/2 कितना होगा 40C20। लास्ट ऑप्शन है 2 की पावर 39 प्लस 1/2 40C20। चलो अभी सोचते रहो, जल्दी से सोचिए, बहुत कमाल क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, जल्दी करो, सॉल्व करो करके देखो डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको समझिए, यही क्वेश्चन दिक्कत कर सकता है, यही एक सवाल है जो आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि सवाल आपको लगता है यार NC0 लास्ट में NCN तो हो जाएगा, लेकिन ये रुक जो रहा है 40C20 में, कई सारे अपसेंट है, 40C21 40C, अरे भाई कई सारी चीजें हैं, एक दो अपसेंट हो तो उसको जोड़ के उतना घटा, अभी जितना ऐड करोगे उतना ही बड़ा सब्ट्रैक्ट भी तो होगा। अभी बताओ 21 से लेकर कहां तक है, 40 तक अपसेंट है, उतने टर्म ऐड करोगे उतने भी सब्ट्रैक्ट भी तो होंगे, तो बात तो वही हो जाएगी। एक चीज इजी हुई, दूसरी चीज फिर और दूसरा तैयार हो जाएगा, फिर कई सारे टर्म फिर और तैयार हो जाए, उनको कैसे सॉल्व करोगे। तो इस सवाल को करने का एक डिटेल में तरीका बता दे रहे हैं और डायरेक्ट ट्रिक भी बता दे रहे हैं। पहले ट्रिक लिख लेते हैं, ऐसा सवाल नोट करके लिख लें। ट्रिक है, ध्यान रखना बेटा, ट्रिक क्या है आपका, ये इवन होगा, ध्यान देना, 2n क्या लिखा है इवन, और ये C0 2nC1 2nC2, और ये लास्ट में कहां तक जाएगा 2nCn तक। ये कहां पे रुक रहा है, देखो ये इवन है, इवन को मैथमेटिक्स में 2n करके दिखाते हैं। इवन को कैसे दिखाते हैं और ऑड को कैसे दिखाते हैं, किसी इवन में एक जोड़ दो या एक घटा दो, 2n+1 या 2n-1, लेकिन हम 2n+1 से दिखाएंगे ऑड को, इवन को 2n से। और इवन का इसका आधा करोगे तो कितना होगा, n हो जाएगा। तो अपने आधे पे रुक रहा हो, ऐसे सवालों का आंसर हमेशा क्या होगा, 2 की पावर जो ये लिखा हुआ है ऊपर, इसमें एक कम करेंगे और हमेशा जो लास्ट वाला टर्म है उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, जब आपका इवन ऊपर लिखा हुआ है, सी के नीचे 0 से चालू हो रहा है, कहां पे रुक रहा है, आधे पे रुक रहा है,
ऐसे सवालों का आंसर 2 की पावर इसमें एक कम किया, 2 की पावर में इसमें एक कम करके लिख दो और प्लस लास्ट वाले टर्म में 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट वाले टर्म में 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना, यही उसका आंसर होता है। नंबर सेकेंड, अगर हमारा ऑड है, अगर हमारा ऑड है और ये अगर हमारा ऑड है तो 0 से तो चालू होगा नहीं भाई, 1 से चालू होगा, नहीं ये 0 से ही चालू हो रहा है, ये ऑड है ना, ये तो नहीं का नीचे वाला ऑड है, वो 1 से लेकर कहाँ तक चल रहा है 1, 2n + 1 2, और ये कहाँ तक जाएगा, इसमें एक कम करो, इसमें एक कम करो, कितना होगा बेटा, इसमें एक कम करो कितना होगा 2n, 2n + 1 में एक कम करो कितना बनेगा 2n, उसका आधे पे रुक रहा हो। तो ऐसे सवालों का आंसर 2 की पावर इसमें एक कम कर दिया करो 2n, यही आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। सर ये लास्ट में 1/2 का नहीं, ध्यान रखना सी के नीचे, सी के ऊपर लिखा हुआ नंबर अगर इवन है, फिर से सुन लीजिए, सी के ऊपर लिखा हुआ नंबर अगर इवन है और ये अपने आधे पे रुक रहा है तो ये ध्यान रखना इसका आंसर 2 की पावर इसमें एक कम करोगे और लास्ट में 1/2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ऑड होगा सी के ऊपर तो इसमें केवल एक ही टर्म लिखेंगे, 1/2 करके कुछ नहीं लिखाने, केवल एक टर्म क्या 2 की पावर इसमें एक कम कर दो, जो इसमें नहीं लिख रहे थे वही लिख दीजिए बस आंसर, 2 की पावर में एक कम करके और कुछ एक्स्ट्रा 1/2 का मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कैसे होगा, जरा देखेंगे। देखिए बेटा समझिएगा, बहुत मजेदार है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे हुआ, देखो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में। एस इसका समीशन क्या होगा एस, अगर इस ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक के हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर, 2 की पावर एक कम करोगे 39 और लास्ट वाले में 1/2 मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में 1/2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ऐसा केवल तभी होगा जब सी के ऊपर वाला नंबर इवन हो रहा होगा और आधे पर रुक रहा होगा। तो ये कितना होगा आंसर, जो ऑप्शन था वो देख सकते हैं आप। चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं कैसे होगा। लेट हमने इसको एस समझ लिया, डिटेल में देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल तरीका, 40C1 + 40C2 + 40C3 और ये कहाँ पे रुक रहा है 40C20 पर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेट हमने कर लिया इसकी वैल्यू एस, क्या मान ली इसकी वैल्यू एस, दोबारा से इस एस को लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा एस 40C, ये वाला फंडा लगाएंगे NCR = NCn-R, इसमें से घटा के लिख सकते हैं। तो 40C 0 में 40C 40 और ये कितना होगा 40C 40 में एक गया 39 प्लस 40C 40 में 2 गया 38, 40C 3 घटाओगे 37 डॉट 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 लास्ट में 40C 20 घटाओगे 20। ठीक है, समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना। इसी को तो 40C 3 को क्या लिख सकते हो 40C 37 लिख दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो। आपका मकसद क्या है, किसको निकालना है, आपका मकसद एस को, किसको निकालना है एस को, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने एस लेट की है तो एस को निकालना मकसद है। एस में एस को जोड़ो कितना होगा 2s। अब इसमें इसको ऐसे ना जोड़ो, ऐसे जोड़ो, देखो जिस डायरेक्शन में जोड़ रहे हैं जोड़ रहे, 40C 0। अच्छा ये बताइए 40C क्या होगा 40C 20। अच्छा ये बताओ इससे पहले वाला क्या रहा होगा, जस्ट इससे पहले वाला, दिमाग लगाओ जरा। अरे भैया ये देखो घटता जा रहा है 39, इससे पहले क्या था 39, इससे पहले इधर बढ़ते जाओ ना, 39 के बाद इधर आओ 40, इधर आओ 39, इधर आओ 40C 21। अब देखो दिमाग देखो कैसे लिखा, इस डायरेक्शन में जोड़ते जाइए 40C 20, इसको ऐड करना है लेकिन हम इसको साइड में लिख देंगे। ये देखो ये दिक्कत करेगा, जोड़ना इसको भी, इसको साइड में जोड़ देंगे, सबको जोड़ना है ना। तो 40C 0 40C 1 40C 3 40C 20 40C 21 और ये कितना है 40C 22। और देखिए क्या ये पूरा कवर हो रहा है, कवर हो रहा है, बताओ कहाँ तक जा रहा है बताओ 40 0 1 2 3 20 21 22 लगातार चलते चला जा रहा है, डॉट डॉट है बीच में 22 डॉट 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 लास्ट में चलते चला जाएगा और 23 आगे आएगा 37। तो देखो कवर हो गया। 40C 0 से लेकर कहाँ तक जा रहे हो आप 40C 40 तक पूरा कवर हो गया। तो ये वैल्यू क्या होगा 2 की पावर 40। और बताओ इस सबको ऐड करना, सर इसको क्यों नहीं जोड़ा, तो जोड़ तो रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लास्ट में जोड़ दें। 10 चीज़ों को जोड़ना है, हम 9 चीज़ों को जोड़ दें, एक को लास्ट में जोड़ें, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हम सबको ऐड कर रहे हैं लेकिन इनको इसलिए नहीं इसको लिया क्योंकि ये लिस्ट में डिस्टर्ब करेगा। 40C 40 मिल गया है तो ये जो दोबारा जोड़ेंगे तो ये डिस्टर्ब करता है, इसीलिए इवन वाले में एक दिक्कत करता है। वो चीज़ 2 बार होगी। ये बताओ 10C 5 इसमें लगाओगे तो क्या होगा, वही NC ये वाला लगाओ। जैसे 10C 2 को क्या लिख सकते हैं 10C 8,
तो इसमें जब इसमें घटा के लेंगे तो वही चीज बनेगी। एक ही चीज दो बार बन रही है, हमें एक बार चाहिए 10C4 के 40C2 एक बार चाहिए, 40C3 एक बार चाहिए, तो 40C20 भी एक बार चाहिए। यहाँ 40C20 दो बार मिल गए, तो इसलिए उसको एक बार लिखेंगे, इन सबको जोड़ के फिर उसको जोड़ देंगे। भाई 10 चीजों को जोड़ना है, चाहो तो हम 9 चीजों को जोड़ दो, लास्ट में जोड़ देना उस 10वीं चीज को। तो यहां पर हम इसको भी ऐड करेंगे, इसको लास्ट में ऐड कर देंगे प्लस करके। देखो इन सबको जोड़ दिया, ये हो गया, और प्लस ये भी तो है, इसको भी तो ऐड करेंगे, तो प्लस 40C20। तो S इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा, तो 2 डिवाइड में जाने का मतलब 2 की घात 40 है, तो 2 भाग में 1 घात कम हो जाएगी, इसीलिए कह रहे थे 1 कम कर दिया करो। और प्लस इसीलिए कह रहे हैं 2 का डिवाइड कर दिया करो, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 2 डिवाइड में जाएगा और 40C20, और देखो जो हम बोल रहे थे वही हो रहा है आंसर। जब भी C के नीचे ध्यान रखना 0 से चालू हो रहा है, लगातार चल रहा है, और ये इसका अपने आधे पे रुक रहा है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी बेटा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी, 2 की पावर इसमें 1 कम 39 प्लस लास्ट वाले में 1/2 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, लास्ट वाले में 1/2 का मल्टीप्लाई करके लिख दोगे आप, हो गया आंसर। ये देखिए आपका आंसर आ गया। अब हम ऐसे बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, अब इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। रब करें इसको, रब कर दे बेटा इसको। इसमें जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जरा सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन दिया है 60C0, इनका आंसर निकालो सबका, 60C1, 60C3, C2 और 60C3 और डॉट 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 60C30, एक ये वैल्यू निकालनी है, और दूसरा है आपका 50C0, 50C1 और 50C2, और ये क्या होगा 50C3, इसके बाद डॉट 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 50C आपका 50C 25, ये हो गया। और नंबर तीसरा आपका है 100C0, 100C1 और 100C2, ये डॉट 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 कितना होगा 100C 50। जल्दी वैल्यू निकालें, फटाफट कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, जो है 2 की पावर 1 कम करोगे 59 प्लस लास्ट वाले में 1/2 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे 2 की पावर 49, लास्ट वाले में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। इसको लिखेंगे 2 की पावर 99 प्लस 1/2, लास्ट वाले में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आ गया आंसर। मान लीजिए अगर ऑड होता है तो कैसे किया जाएगा, जैसे मान लीजिए ऑड का मतलब जैसे लिखा हुआ है 51C0, 51C1, 51C2, 51C3 डॉट 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 डॉट, एक कम करो पहले 50, उसका आधा कितना 25 पे रुक रहा है, ये चेक कर लिया करो, इसमें एक कम किया 50, उसके आधे पर 25 पे रुकना चाहिए। इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी 2 की पावर, इसमें एक कम कर दो 50, बस इतना ही, कोई 1/2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नहीं। ऐसा क्यों होता है आइए डिटेल में समझाते हैं। लेट कर लिया, मान लिया इसको आपने S मान ली, इसकी वैल्यू 51C0, 51C1 प्लस 51C2 प्लस 51C3 डॉट 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 51C25। तो इसमें क्या करेंगे S इक्वल टू कितना लिखेंगे, इसको 51C एक कम करोगे 51 प्लस 51C 50 प्लस इसमें 2 कम करोगे 51C 49, 51C 48 डॉट 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 कितना होगा 51C, 51 में 25 घटाओ कितना होगा 11 में 5 गया 6 और 11 में 5 गया 6, 4 में 2 गया 2, 26। ये हो गया बेटा। इन दोनों को जब ऐड करोगे, इन दोनों को जब समीशन करोगे, S में S कितना होगा 2S, S में S को ऐड करोगे 2S, इन दोनों को ऐड करिए, इस तरीके से ऐड करिए। अब देखो अब इसको छोड़ना नहीं, लगातार ये 51C 27 ये ऐसे जा रहे हैं ना, बढ़ रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बैलेंस, अब छोड़ने की जरूरत नहीं,
उसमें क्या होता है बेटा, जैसे 20C 10 में अगर आप इसमें इसको घटाओगे तब भी वो चीज़ है, तो एक चीज़ 2 बार आ जाती है, इसलिए एक को हमें साइड में करना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं होता है ऑड में, ये चीज़ जो आ रही है वो एक ही बार आएगी। इसमें एक घटा के देखो, ये देखो 26 अलग बन रहा है। अब ये पूरा देखो कवर हो गया, 51C 0 लगातार चल रहा है, 25 26 27 डायरेक्ट 51 तक, यानी 51C 0 से चलता चला जा रहा है, जुड़ते जा रहे हैं सब, और 51C 51 तक। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 की पावर 51। तो S इक्वल टू 2 की पावर 51, 2 का डिवाइड करेंगे यानी एक घात कम हो जाएगी, यानी 2 की पावर 50, वही तो आंसर होगा। ठीक है, अब इससे घबराना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा 13C 0, 13C 0, 13C1, 13C2 और डॉट 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 कितना होगा 13C कितना होगा 6, 13 में एक कम किया कितना होगा 12, 12 का आधा 6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 की पावर कितना होगा 12। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बहुत आसान है। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दिक्कत करेगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, देखिएगा बेटा क्या है क्वेश्चन। मान लीजिए हमने आपसे पूछा, देखिए इधर, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और फिर हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, इसका जवाब दीजिएगा। जैसे अगर मैंने कहा आपसे कहा 20C 7 प्लस, और ये कहा 100, थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाएगा फिर। मान लीजिए हमने कह दिया 32C 6, ठीक है 32C 6, और ये है 31C 6, और ये है 30C 6, ठीक है डॉट 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 ऐसे चलते जा रहा है 30, और ये फिर क्या होगा 29C 6, 28C 6, 27C 6 और 26C 6। यानी इसमें एक गजब की बात है, इन सब के नीचे आइडेंटिकल एक ही नंबर रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन ऊपर जो है धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा, और ये रुकेगा यहां तक। ये देखिए यहां पर क्या है 32, घटते घटते ये आपका कम होते 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 कहां पे रुकना चाहिए, इसी पे रुकना चाहिए। अभी उन्होंने शुरुआत में लिख दिया, इसी से तो डिस्टर्ब हो गया मामला, आपको कोई चीज बनी नहीं पाएगी, सवाल बहुत इजी हो जाएगा। देखो कैसे, इसकी वैल्यू किसके कम में आएगी, ये आंसर सी के फॉर्मेट में ही होते हैं। अभी इससे बड़ा क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखो क्या होगा जरा देखेंगे, मैंने क्या कहा अगर यहां पर 100 से चालू हो रहा है तो फिर वो कहां पे रुकना चाहिए, लास्ट पे कहां पे रुकना चाहिए 26, यानी इसके बराबर रुकना चाहिए 26C, और ये जो लिखा हुआ 6। अगर मैंने आपको पास्कल लॉ बताई, याद है कुछ, पास्कल लॉ में क्या बताया था, सी के ऊपर नंबर अगर इक्वल है और इन दोनों में अगर एक का डिफरेंस है तो क्या बताया है, सी के नीचे जो नंबर है, सॉरी सी के ऊपर जो नंबर है अगर इक्वल है और जो सी के नीचे नंबर लिखा हुआ है उनमें कितने का डिफरेंस है 1 का, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है 1 बढ़ा देते हैं, और इन दोनों में क्या होगा, जो बड़ा होगा उसको लिख देंगे। यानी जैसे 11C 4 प्लस 11C 5, अब बताइए क्या होगा, ये दोनों इक्वल हैं, 1 बढ़ा दो 12, और इन दोनों में बड़ा कौन है 5। इसी तरह से 48C 10 और 48C 11, बताइए क्या होगा, इन दोनों में बराबर है ना, इन दोनों में 1 बढ़ा दो 49, और एक जो बड़ा है दोनों में 11, ये हो गया आंसर। ठीक है, सी के नीचे जो दोनों में बड़ा होगा उसको लिख देंगे, इसमें 1 बढ़ा देंगे और इन दोनों में जो बड़ा है उसको लिख देंगे। आगे कि नहीं आगे बताइए, क्लियर हुआ, ये हो गया क्लियर। चलिए तो यहां पर आप सॉल्व करके देखिए क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगा के देखिए कैसे होगा सॉल्व, जल्दी सॉल्व करो बेटा।
20C6, हाँ चलिए देखते हैं कैसे होगा जरा। देखो बेटा कैसे होगा जरा ध्यान देना। इसमें 26C7 से लगातार, सोचो तो, दिमाग तो लगाओ पहले, सोच के देखिए कौन बता पा रहा है इसका आंसर। इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अरे यार यहाँ पे हम ऐसे मान लो 2-4 टर्म लिखे हैं, ये तो चलो हो जाएगा, मान लो 100 टर्म है, तब उनको कहाँ तक सॉल्व करोगे आप? तो टेक्निक बतानी पड़ेगी, पहले आप सोचिए, इसीलिए कम टर्म दिए मैंने। कैसे होगा जरा देखिएगा, बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखिए बेटा इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। देखो ये शुरुआत में लिखने से ही डिस्टर्ब हो रहा है, आपको डिटेल में समझा दे रहे हैं। 32C6 है, 31C6, 30C6, 29C6, 28C6, 27C6, 26C6। इस वाले टर्म को जो सबसे पहले लिखा था इसको लास्ट में लिख दो, 26C7। अब होना चालू हो जाएगा। क्या पास्कल लॉ लगेगा? पास्कल लॉ लगेगा। पास्कल के लिए ऊपर वाले नंबर इक्वल, नीचे 1 का डिफरेंस। तो क्या लिखोगे? 32C6, 31C6, 30C6 प्लस 29C6, 28C6 प्लस 27C6, और ये कितना होगा? 27C7। फिर पास्कल लॉ लग जाएगा, ऐसे लगता चला जाएगा, लगता चला जाएगा पास्कल लॉ। 32C6, 31C6, 30C6, 29C6 और प्लस 28C6, और ये कितना होगा बेटा? प्लस 28C7। देखो फिर पास्कल लॉ लग जाएगा। तो आप देखते चले जा रहे हो, 32C6 और ये 31C6 और 30C6 प्लस 29C6, और ये कितना होगा? 29C7। इधर बताइए 32C6, 31C6, 30C6, और ये कितना होगा? फिर एक बढ़ा दो, 30C7, 32C6, 31C7, 67 और 31C7। फिर क्या होगा बेटा? 32C6, 32C7, फिर 33C7। तो फाइनली एक चीज समझ में आ रही है, ऐसे सवालों को करने का क्या तरीका होगा, क्या ट्रिक बनेगी। जो सबसे बड़ा है, जो सबसे नीचे, ये तो देखो कुछ आइडेंटिकल है वो तो मैं मालूम है, जो सबसे बड़ा है उसको नीचे लिख देना है, और जो सबसे बड़ा है उसमें एक बढ़ा देना है। यानी कितना होगा? अरे लास्ट में यही तो बचेगा बड़ा वाला, तो 32 में एक बढ़ाओगे 33 ही तो हुआ, तो डायरेक्ट ट्रिक बन गई। अब इससे हम इतने बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे मिटाए इसको। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको जरा सॉल्व करें। ये लिखा है 52C10, 52C10, 100C9, ये हो गया, और ये 99C9 डॉट 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 कहां पे रुकेगा? 52C9 पर। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? अब बताइए, डायरेक्ट बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ। 101C10 हो गया आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन एनडीए में आया है 2019 में, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एनडीए 2019, ऐसे करके लिखा है, इसको हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। 47C4 प्लस 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 डॉट प्लस 48C3 प्लस 47C3। पूछ रहा है किसके इक्वल है। पहला ऑप्शन है 47C4, दूसरा ऑप्शन है 52C5, तीसरा ऑप्शन है 52C4, चौथा ऑप्शन है 47C5। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ज्यादा कौन है? 51, एक बढ़ा दो 52, बड़ा कौन है? ये तो होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? तो टिक लगा दिए, से तुरंत हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है।
कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको, इनको भी सॉल्व करना सीखना है। लिखिएगा, एक क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन एनडीए 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन है इफ 1 + 2x - x² की होल पावर 6 और इसकी वैल्यू है a0 a1x + a2x² डॉट 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 प्लस a की पावर 12 x की पावर 12, तो आपसे पूछ रहा है देन व्हाट इज a1 + a2 a0 - a1 - a3 + a4 डॉट 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 प्लस a12 इक्वल टू, पहला ऑप्शन है आपका 32, दूसरा ऑप्शन है 64, तीसरा ऑप्शन है 20 48, चौथा ऑप्शन है 40 96। बताइए कैसे होगा सवाल, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? देखिए इधर कैसे होगा, जल्दी से बताइए कैसे होगा। कैसे सॉल्व होगा बेटा? देखो इधर अब हम बता रहे हैं, इस सवाल में पुट कर देना x = -1, सवाल सॉल्व। 1 - 2 -1 का स्क्वायर 1 रहेगा तो ये माइनस बना रहेगा, होल पावर 6 इक्वल टू a0 - a1 + a2, और वो चलता रहेगा -a3 + a4, चल रहा होगा ना, इसी करके लिख दो, और ये -1। अब ये कितना होगा बताओ? 64। कितना आ गया आंसर? 64। कौन सा ऑप्शन? बी। हमने इसमें नए और सवाल बना दिए। आल्सो फाइंड, एनडी ने पूछा, हमने दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, हम दूसरे सवाल और पूछ रहे हैं। पहला a0 + a1 + a2 + a3 + डॉट 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 a12, एक ये बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये बताइए a0 + a2 + a4 + डॉट 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 प्लस a12 बताइए। तीसरा क्वेश्चन है a1 + a3 + a4 a5 + डॉट 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 a आप 11 बताइए। एनडी ने ये सवाल पूछा, हमने 3 सवाल और पूछ लिए। ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। देखिए इधर बहुत इजी है, ये वाली चीज आ जाएगी पहले वाली। क्या कर देंगे, क्या करेंगे बोलो? पुट x = 1, 1 रख दो, वही आंसर। 1 + 2 - 1 की होल पावर 6, आप देख सकते हो वही चीज बनेगी ना, a0 + a1 + a2 + डॉट 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 क्या होगा बताओ? a12 होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना होगा? a0 + a1 + a2 + डॉट 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 प्लस a12 कितना होगा? 2 की घात 64 आ गया। इसका भी आंसर 64 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? a0 a2। देखो ऐसे सवालों को कैसे करना है, इसको सीखेंगे। एक काम करो बेटा, आप कभी भी ऑड, देखो ये सी के नीचे, सॉरी ए के नीचे वाला इवन है या ऑड है, ऐसे सवालों को कैसे स्टाइल से किया, इसके लिए सुन लीजिएगा। एक बार पुट x = 1, x = जैसे 1 रखोगे सारे पॉजिटिव मिलेंगे। एक बार पुट x = -1 तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। अब तुम चाहते हो इवन वाला या ऑड वाला, तो ऐड करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, अपने आप सेट हो जाएगा। देखो कैसे, हम चाहते क्या है? इवन वाला। तो ये बताइए कि वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू 64 के इक्वल हो गई। क्लियर हो गई? एक बार x = -1 पुट करना और एक बार x = 1 पुट करना। अब ये बताओ, तुम अगर इवन वाला चाहते हो तो इनको जोड़ दो, तो नीचे जो ऑड वाले वो कैंसिल, क्योंकि इधर वही चीज मिलेगी, उधर वही। भाई आप x = 1 रखोगे तो जो कोफिशिएंट x = 1 रखने पर मिल रहे होंगे, राइट साइड में वही कोफिशिएंट x = -1 रखने पर मिल रहे होंगे। बस क्या होगा? अंतर ही होगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहे होंगे। अगर तुम्हें ऑड वाला, जैसे ये पूछ रहा है इवन a0 a2, तो एक काम करो, दोनों को जोड़ देना। जैसे ही जब दोनों को ऐड करोगे ना, दोनों को जब ऐड करोगे तो जानते हो क्या होगा? a1 a1 कट गया, 2 a0 a3 a3 कट जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव ये पॉजिटिव कट जाएगा। ये देखो सब a2, और ये लास्ट में क्या होगा? 2 a12, उधर कितना होगा? 64 64 128, 2 से डिवाइड कर दो, a0 + a2 + डॉट 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 a12, ये कितना होगा? 2 से डिवाइड करोगे 64 आ गया। ये भी सॉल्व हो गया। अगर इवन बोल रहा है तो ऑड, नीचे ऑड बोल रहा है तो क्या करें? इसमें क्या करें? माइनस कर दो, इसमें इसको माइनस कर दो। किसको? ये अगर वो ऑड वाला चाहिए, ये वाला चाहिए,
तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस कर दो। क्यों? जब इसको माइनस करोगे ना तो पता है क्या होगा, a0 वाला कैंसिल हो जाएगा, a0 वाला कैंसिल हो जाएगा और a1 वाला ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2a1 हो जाएगा। इधर इसको कैंसिल a2 ये पॉजिटिव है, उधर भी पॉजिटिव है, माइनस करो कैंसिल हो जाएगा, वो माइनस a3 प्लस हो जाएगा, तो 2a3 हो जाएगा, 2a5 हो जाएगा, डॉट 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 इक्वल टू कितना होगा बेटा, इक्वल टू a11, और इधर कितना होगा 64 माइनस 64 कितना होगा 0, तो कोई फायदा नहीं, 2 से डिवाइड करोगे वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना बहुत इजी है, आप इतना याद रखना a0 a1 a2 राइट साइड में लिखें, कोई अपसेंट नहीं है, आप x इक्वल टू 1 रख दो, सारे पॉजिटिव निकल आए। अगर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है x इक्वल टू -1, अगर आपको a के नीचे वाले इवन इवन चल रहे हैं तो तुम एक बार 1 रखना, एक बार -1 रखना। आप दो इक्वेशन में आप देख लेना कि क्या करूं मैं, जोड़ूं घटाऊं, कि आपका जैसे ऑड वाला चाहिए तो a0 a0 a2 a4 वाला कट जाए, तो कुछ कर लेना, जोड़ के घटा के अपने आप सेट कर लेना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देने जा रहे हैं, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या है। ये दिया हुआ है, पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a12। सोलह 32 64 नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर बताइए। इसको लिखेंगे, एक बार x इक्वल टू 1 रख दीजिए, एक बार 1 रखोगे कितना होगा 1 प्लस 2 माइनस 1 की होल पावर 6 a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 a12। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। 1 से 1 कैसे वो देख लेंगे, 64 हो रहा है, -1 रखो, -1 रखेंगे तो कितना होगा a0 अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, क्या बताना है, इवन वाला, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना होगा 64 64 128 128, और ये होगा 2a0 2a2 डॉट डॉट 2a4 डॉट 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 2a12, 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो a0 प्लस a2 प्लस a4 डॉट 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 a12 इक्वल टू कितना होगा 2 छक्के 12 2 छक्के 8 64। ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही रहेगा।